दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे टी20 में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से पूरे साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। जी हां, ऐसी बल्लेबाजी जिसे देखकर साउथ अफ्रीका ही नहीं बल्कि भारतीय टीम के खेमे में बैठा हर एक खिलाड़ी हैरान रह गया। और इसी के साथ सूर्य और हार्दिक पांड्या ने दूसरे टी20 मैच का बदला भी पूरा कर लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार धमाकेदार वीडियो में, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे टी20 का पूरा रोमांच। लेकिन उससे पहले अगर आप हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव टॉस के लिए मैदान पर आए और किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीत लिया। सूर्या ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी चुन ली, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्मशाला की तेज आउटफील्ड और शुरुआत में आने वाला अच्छा बाउंस बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित हो सकता है और बड़ा स्कोर खड़ा कर देना ही साउथ अफ्रीका पर प्रेशर बनाने की सबसे बड़ी कुंजी होगी। लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, कहानी उम्मीद के उलट जाने लगी। ओपनर अभिषेक शर्मा क्रीज पर आए, सामने थे लुंगी एनगिडी अपने रनअप पर दौड़ते हुए। पहली ही गेंद गुड लेंथ, हल्का बाहर की तरफ मूव। अभिषेक ने डिफेंस खेलना चाहा, लेकिन बल्ले का बाहर वाला किनारा लगा और गेंद सीधे स्लिप में खड़े रीजा हेंड्रिक्स के हाथों में जा समाई। अभिषेक शर्मा गोल्डन डक पर आउट। भारत को पहली ही गेंद पर बड़ा झटका। स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह गया। भारतीय फैंस के चेहरे पर मायूसी छा गई, जिनको लगा था कि अभिषेक आज आतिशी शुरुआत करेंगे। अभिषेक के आउट होते ही डगआउट से बाहर आए भारतीय टी20 टीम के बादशाह और आज के कप्तान सूर्य कुमार यादव। उनके साथ क्रीज पर पहले से खड़े थे क्लासी बैटर शुभमन गिल। अब दोनों के कंधों पर सिर्फ पारी को संभालने की नहीं बल्कि सीरीज बचाने की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि भारतीय कैंप को पता था कि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी लाइनअप शानदार फॉर्म में है और अगर 200 प्लस का स्कोर नहीं बना तो दबाव भारत पर भी आ सकता है। एनगिडी ने अगली गेंदें गिल को डाली और गिल ने समझदारी दिखाते हुए कुछ गेंदों को सम्मान दिया। 1-2 रन लेकर स्ट्राइक घुमाते रहे। इसके बाद स्ट्राइक आई सूर्या के पास, जिनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि आज वे किसी भी हाल में अपने बल्ले से जवाब देने वाले हैं। पिछले कुछ मैचों में उनका बल्ला उनकी पहचान के मुताबिक नहीं चला था, लेकिन वर्ल्ड कप नजदीक होने की वजह से आज का दिन उनके लिए किसी स्टेटमेंट इनिंग से कम नहीं था। थोड़ा सेट होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने ऑटनील बाटमन पर पहला करारा वार किया। कवर्स के ऊपर से जबरदस्त कवर ड्राइव, बॉल सीधी बाउंड्री लाइन की ओर भागती चली गई। ये शॉट सिर्फ 4 रन नहीं था, बल्कि इस बात का इशारा था कि सूर्या आज मूड में है। तीसरे ओवर में जैसे ही मार्को यानसेन गेंदबाजी पर आए, सूर्या ने उनकी हल्की शॉट गेंद को पीछे पैरों पर जाकर पुल किया और गेंद डीप मिड विकेट की बाउंड्री को पार कर गई। ये उनका क्लासिक पुल शॉट था। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी जवाब दिया। यानसेन की गेंद को उन्होंने स्टेप आउट होकर कवर ड्राइव से ठोका। गेंद बल्ले के बीच से निकलकर बिजली की रफ्तार से फील्डरों को चीरती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई। दोनों खिलाड़ियों ने पावर प्ले के अंदर बारी बारी से स्ट्राइक घुमाई, कुछ गेंदों को रिस्पेक्ट दिया, कुछ को मैदान से बाहर भेजा। शुरुआती झटके के बावजूद स्कोर बोर्ड पर रन लगातार बढ़ते रहे, जिससे ड्रेसिंग रूम की टेंशन धीरे धीरे कम होने लगी। एनगिडी के एक ओवर में गिल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्लॉग स्वीप खेलकर शानदार छक्का जड़ा, तो वहीं सूर्या ने पीछे की तरफ स्कूप शॉट खेलकर शॉर्ट फाइन और थर्ड मैन के बीच से गेंद निकाल दी। उनकी 360 डिग्री बैटिंग ने अफ्रीकी गेंदबाजों की लाइन और फील्ड सेटिंग दोनों को बिगाड़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ओवर बीतते गए, सूर्य कुमार यादव ने गियर और तेज कर दिया। लिंडे और सिपामला जैसे गेंदबाजों की गेंदें उन्हें मानो प्रैक्टिस नेट की तरह लग रही थी। कभी वे डीप स्क्वायर लेग पर पिकअप शॉट लगाते, तो कभी थर्ड मैन के ऊपर से रैंप शॉट खेलकर गेंद को फील्डरों की पहुंच से बाहर भेज देते। उनकी टाइमिंग इतनी कमाल की थी कि गेंद बस बैट से टकराते ही बाउंड्री की तरफ दौड़ पड़ती। मार्को यानसेन के एक ओवर में सूर्या ने लगातार 3 चौके जमाए। पहला कवर ड्राइव, दूसरा मिड विकेट के ऊपर और तीसरा पॉइंट के ऊपर से। तीनों शॉट अलग एंगल, लेकिन नतीजा एक, बाउंड्री। इसके तुरंत बाद एनगिडी के खिलाफ उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाया, जो बर्फीली हवा को चीरते हुए स्टैंड में जाकर घिरा। इस छक्के के साथ ही उन्होंने महज 47 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, उनके टी20 करियर का सबसे तेज शतक। दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं, मोबाइल की फ्लैश लाइट्स जल उठीं और धर्मशाला रात के आसमान में एक मिनी फेस्टिवल जैसा दिखने लगा। शतक के बाद सूर्य कुमार यादव ने हेलमेट उतारकर बल्ला आसमान की ओर उठाया, मानो पहाड़ियों से कह रहे हो कि आज की रात मेरी है। दूसरे छोर से तिलक वर्मा ने भी अंतिम ओवरों में कुछ जोरदार चौके छक्के लगाकर कप्तान का पूरा साथ दिया। भारत ने 20 ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर 235 रनों का विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जो धर्मशाला में टी20 स्तर पर रिकॉर्ड जैसा दिख रहा था, क्योंकि यहाँ की पिच पर औसत फर्स्ट इनिंग स्कोर आमतौर पर इससे काफी कम रहता है। सूर्य कुमार यादव 103 रन पर नाबाद लौटे। 47 गेंदों में 9 चौके और 7 छक्के। ये पारी उनकी कप्तानी, क्लास और निडर अप्रोच की सबसे बेहतरीन मिसाल बन गई। अब बारी थी 236 रनों का लक्ष्य का पीछा करने की।
साउथ अफ्रीका के लिए रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डीकॉक ओपनिंग करने उतरे। दोनों ने शुरुआत से ही दिखा दिया कि वे हार मानने नहीं आए हैं। पहले 5 ओवरों में ही दोनों ने मिलकर 67 रन ठोक दिए, जिसमें अर्शदीप सिंह के एक ओवर में डीकॉक ने 2 चौके और 1 छक्का लगाकर भारतीय गेंदबाजों पर सीधा हमला बोल दिया। हेंड्रिक्स ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ एक बेहतरीन पुल शॉट खेलकर मिड विकेट की बाउंड्री लपकी, जिससे साफ लग रहा था कि अफ्रीका इस लक्ष्य से डरे बिना खेल रही है। रन रेट 13 के आसपास चल रहा था और ड्रेसिंग रूम में भी हल्की बेचैनी दिखने लगी, क्योंकि इस हाई स्कोरिंग पिच पर अगर विकेट नहीं गिरे तो कोई भी लक्ष्य छोटा लग सकता था। लेकिन क्रिकेट में एक ओवर पूरा मैच बदल सकता है, और वो ओवर आया भारत के प्रीमियम तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों से। कप्तान सूर्या ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियार पर भरोसा जताया और उन्हें अटैक पर बुलाया। बुमराह ने रन अप लिया और पहली ही गेंद पर दिखा दिया कि वो दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज क्यों माने जाते हैं। रीजा हेंड्रिक्स के सामने बुमराह ने एक तेज और सटीक यॉर्कर फेंकी। गेंद सीधी पैर की जड़ पर और फिर स्टंप्स पर जा लगी। हेंड्रिक्स बोल्ड। अगली ही गेंद पर डीकॉक के लिए बुमराह ने प्लान बदला। इस बार स्लो और फुल टॉस। डीकॉक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई और गेंद लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के हाथों में जा समाई। 2 गेंद 2 विकेट। ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज और कप्तान एडन मार्करम क्रीज पर आए। बुमराह ने फिर से एक लीथल यॉर्कर डाली। गेंद सीधी पैर पर लगी। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। मार्करम LBW आउट। 0 पर पवेलियन वापस। जसप्रीत बुमराह ने लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर कमाल की हैट्रिक पूरी की। स्टेडियम में शोर इतना बढ़ गया कि बुमराह खुद भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। स्कोरबोर्ड पर साउथ अफ्रीका अचानक 67 पर 4 विकेट हो गया, और जहां कुछ देर पहले भारत दबाव में दिख रहा था, वहीं अब अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। शुरुआती झटकों के बाद क्रीज पर आए युवा सनसनी डेवॉल्ट ब्रेविस और उनके साथ अनुभवी फिनिशर डेविड मिलर। दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ काउंटर अटैक शुरू किया। ब्रेविस ने स्पिनर्स के खिलाफ घुटने पर बैठकर लंबे छक्के लगाए, जबकि मिलर ने अपनी ताकतवर हिटिंग से लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को निशाना बनाया। दोनों के बीच 100 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी बन गई, जिसने मैच को फिर से संतुलन में ला दिया। 13-14 ओवर के बाद ऐसा लगने लगा था कि अगर ये साझेदारी टूटती नहीं है तो भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि धर्मशाला की हाई स्कोरिंग कंडीशंस में 200 से ऊपर के चेज भी असंभव नहीं माने जाते। जब मैच फिर से साउथ अफ्रीका की तरफ झुकता दिखने लगा, तभी कप्तान सूर्या ने 17वां ओवर अपने भरोसेमंद स्पिनर अक्षर पटेल को सौंपा। अक्षर ने पहली कुछ गेंदों पर लाइन लेंथ पर कंट्रोल रखा, बैट्समैन को बड़े शॉट खेलने के लिए उकसाया और आखिरकार ब्रेविस जाल में फंस ही गए। उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद मिस हुई और LBW की जोरदार अपील। अंपायर की उंगली ऊपर। ब्रेविस 45 गेंदों पर 65 रन बनाकर आउट। अगली ही गेंद पर अक्षर ने मिलर को भी फंसाया। मिलर ने स्लॉग स्वीप की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊंची तो गई, दूर नहीं, और बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने शानदार कैच लपका। मिलर 30 गेंदों पर 50 रन बनाकर पवेलियन लौटे। एक ही ओवर में दोनों सेट बल्लेबाज आउट, और यहीं से साउथ अफ्रीका की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। ब्रेविस और मिलर के आउट होते ही अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर दबाव में आ गया। नए बल्लेबाज रन रेट के बोझ तले स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने डेथ ओवर्स में गजब की डिसिप्लिन दिखाई। बुमराह ने अपने अगले स्पेर में स्लूअर बॉल वेरिएशंस के साथ खेला। अर्शदीप ने वाइड यॉर्कर या दूसरा डेथ स्पेशलिस्ट ने भी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदें रखकर रन रोकने का काम किया। साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर पूरे होने तक 9 विकेट खोकर 209 रन ही बना सकी। भारत ने इस हाई वोल्टेज मुकाबले को 26 रनों से जीत लिया और सीरीज में 2-1 की अजय बढ़त लेते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। धर्मशाला का ये मुकाबला लंबे समय तक एक ऐसे मैच के रूप में याद रखा जाएगा जिसमें बैट और बॉल दोनों ने मिलकर मनोरंजन की पूरी डोज दी। इस ऐतिहासिक मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव को उनके रिकॉर्ड तोड़ धमाकेदार और मैच जिताने वाले शतक के लिए सर्वसम्मति से मैन ऑफ द मैच चुना गया। उनकी पारी ने न सिर्फ भारत को विशाल स्कोर दिया, बल्कि पूरे ड्रेसिंग रूम का कॉन्फिडेंस भी आसमान पर पहुंचा दिया। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह की घातक हैट्रिक और डेथ ओवर में उनकी कसी हुई गेंदबाजी ने भी मैच की दिशा पलट दी, और यही वजह है कि ये जीत बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के कॉम्बो की जीत बन गई। धर्मशाला की रात नीले रंग में रंग गई। फैंस जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा के नारे लगाते रहे और टीम इंडिया ने सीरीज पर अपना मजबूत दावा ठोक दिया। तो दोस्तों, अब बारी आपकी। इस ऐतिहासिक मुकाबले का असली हीरो आपके हिसाब से कौन रहा? सूर्य कुमार यादव का आग उगलता शतक या जसप्रीत बुमराह की धांसू हैट्रिक और डेथ ओवर की गेंदबाजी?